समीर फोन उठाओ मेरा। अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी हमारे समीर का। आप ठीक तो है ना? रुकिए, हम ये लीजिए आपका ये, क्या 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 हुआ क्या? शर्म ना आती? मत बोल मुझे दीदी, तेरी सारी प्लानिंग मैंने सुन ली है। और हिम्मत कैसे हुई, हमारी रिमझिम को नुकसान पहुंचाने की? आज हमारे सामने से तेरा मुखौटा उतर गया। इतनी नीच हो सकती है, मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था हमारे रिमझिम को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। फोन दे, फोन दे, फोन दे। राजा साहब को सब कुछ बता दूंगी। क्या करोगे क्या? फोन छोड़, मैं राजा साहब को सब बताऊंगी। ऐसा नहीं होने देंगे। राजा साहब, राजा साहब, हमारी बात सुनिए। समीर बहुत चल रहा है। तुम यही रुको, हम एंटीसेप्टिक लेके आते हैं। हाँ, बैटरी। मेरे फोन में तो सिर्फ 2% बैटरी और ये कभी भी बंद हो सकता है। क्या करूं मैं? समीर को वॉइस नोट भेज रही हूं। समीर दिया को घना सिंह और उसके आदमी उठा कर ले गए हैं। तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैं उस वैन के पीछे जा रही हूँ। उस वैन का नंबर है RJ01 DF 8505। प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाओ समीर। मैं उस वैन का पीछा कर रही हूँ। आराम से। रुको। बस हमारा हो गया। ठीक, समीर बहुत चल रहा है ये। तुम यही रुको। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं एक बार। कि हमारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? जिम के इतने सारे मिस कॉल्स। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके वॉइस नोट सुनने की, ओके? मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की की वजह से फिर से अपना मूड खराब करो। अब मैं फोन वापस नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे हैं। एक बार हमें डॉक्टर को कॉल लगाने दो बस। नहीं समीर, क्या जरूरत है? ठीक है ना? ज्यादा लगा है, इधर दो। अरे तुम हो ना हमारे साथ, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अगर देख लेंगे तो उनको पता चलेगा ना कितना लगा है कितना नहीं। चला है आपको हाथ? कोई जरूरत नहीं है क्या बुलाने की, ओके? कैसे जिद कर रही हो हमारे? अरे नहीं मायरा, बहुत समीर, नहीं ना। अरे लगा है आप हमारा। समीर दिया को घना सिंह और उसके आदमी उठा कर ले गए हैं। तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैं उस वैन के पीछे जा रही हूँ। उस वैन का नंबर है RJ01 DF 8505। प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाओ सब। मैं उस वैन का पीछा कर रही हूँ। क्या हो गया? दिमाग खराब है क्या? गाड़ी क्यों रोकी?
रिमझिम? रिमझिम सामने? ये कौन है फिर? छोड़ो मुझे, जाने दिया? दो। दिया को उठा भवन, नहीं पर दिया को तो हमने बोला था कि कमरे में जाने के लिए ये झूठ बोल रही है। दिया अपने कमरे में है। दिया हमने खुद उसको उसके कमरे में भेजा। आज सुबह से ही ना हमारी बाई आंख फड़क रही थी, हमें लगी रहा था कुछ अपशगुन होने वाला है। आप रुकिए, हम देखकर आते हैं। दिया को कुछ नहीं होगा। जल्दी देखो, अपने कमरे में है ना। हाँ? समीर, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लड़की फिर से तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रही है। हम जानते हैं उसे हमारा रिमझिम जैसी भी है, लेकिन वो घर वालों को लेकर कभी मजाक नहीं करेगी। बड़ी चालाक छुरी है। फोन नहीं लग रहा है रिमझिम का। जीजी तूफान आ गया, तबाही आ गई। क्या हुआ चाची साहब? अरे जीजी, दिया तो अपने कमरे में है ही नहीं। जीजी कमरे में नहीं। दिया को छोड़ दो घना सिंह, मैं तुम्हें वार्निंग देती। मेरी बात छोड़। इस बंदूक के सामने अच्छे अच्छे कमजोर ही लगते हैं। बोल, चला दू गोली। आज तेरा हथियार तेरी हिम्मत है रिमझिम, दिखा दे तू भी एक राजा की बेटी है। चला दो, हम भी तो देखें तुम्हारी ये गोली हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरती है या नहीं। कमजोर वो होते हैं घना सिंह जो जंग में बिना किसी तैयारी के, लेकिन मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई। हिम्मत है तो चलाओ गोली, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे 10 गिनने से पहले दिया को छोड़ दो। 1 2 3। सरदार, चलिए यहाँ से। अगर पुलिस ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो हम दोनों को हवालात में डाल देगी आजीवन। चलिए चलिए। फोन की बैटरी तो सिर्फ 1% बाकी है, बस इनके जाने से पहले बैटरी खत्म ना हो जाए। छोड़ दो उसे। दिया, दिया शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। चल, गाड़ी निकाल जल्दी। दिया भाग। ये पुलिस का सायरन एकदम से बंद कैसे हो गया? ये लड़की कोई खेल तो नहीं खेल रही है? दिया, रिमझिम तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लगी है। रुक जा, वरना गोली चला दूंगा। नहीं दिया, जाओ। दिया उठो, नहीं हम जाओ, कहीं नहीं जाएंगे। दिया, दिया चलो उठो। नहीं उठा जा रहा है रिमझिम, जाओ तुम। दिया उठो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। घना सिंह के साथ चालाकी करने की सजा क्या होती है, ये तुझे अब पता चलेगा। हमने खुद उसको बोला था कि अपने कमरे में जाके ये देगी माँ। मतलब ये रिमझिम जो बोल रही थी वो सही, वो घना सिंह वो सच में हमारी बेटी को उठा के ले गया। अगर उसे कुछ हो गया तो आप जानते हैं ना वो कैसा है वो घना सिंह। लेकर आओ, कोई कुछ करो। यहाँ बैठिए। अरे दिया को लेकर आओ। आप ही पागल है, वो घना सिंह पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। शांत हो जाइए, हम है ना, हम पर भरोसा कीजिए, हम दिया को कुछ नहीं होने देंगे।
शांत रहिए, संभालिए खुद को। चाचा अब दिया को फोन लगाइए, हम रिमझिम को फोन लगाते हैं। फोन लगाइए उसे। सच कहा है किसी ने, अच्छे लोगों की किस्मत बहुत खराब होती है। आई थी जान बचाने और अब जान गंवाने जा रही है। बहुत नचाया इस परिवार ने हमें। अब हम एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगाएंगे। रिमझिम, मोहिनी और वो राजा समीर। बंद आ रहा है फोन। फोन बंद आ रहा है, फोन रिमझिम का फोन बंद आ रहा है, ये दिया का भी फोन बंद आ रहा है। हम फोन दोनों के फोन बंद है, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे हम दिया को? ढूंढेंगे ना। कैसे ढूंढेंगे? वो पता नहीं किस हालत में होगी, कैसी होगी। कुछ भी हो सकता है उसके साथ। कुछ करो समीर, बन्ना कुछ करो प्लीज, कुछ करो। आप शांत रहिए, शांत हो जाइए प्लीज, हम ढूंढेंगे। चाचा से एक काम कीजिए, आप गाड़ी लेकर जाइए मंदिर वाले रास्ते से, हम हाईवे से जाते हैं। ठीक है, हम निकले जल्दी। मिल जाएंगे हम भी जाएंगे ना आपके साथ। चलिए हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। हमारे होते हुए हम आपको खतरा मोल लेने नहीं देंगे। हमें ना, हम दिया को बिल्कुल सही सलामत लेकर आएंगे। हम पर भरोसा है ना आपको? और जब दिया घर पर आएगी तो घर पर कोई होना चाहिए ना उसकी आरती के लिए। हाँ, दिया एकदम सही सलामत आएगी, ये बात है हमारा आपसे। हमारा हम तब तक वापस नहीं आते, हमारी बुआ माँ का ख्याल रखिएगा। और कोई भी फोन आए तो तुरंत हमें फोन कीजिए। आप यहाँ आइए, संभालिए हमारी बुआ माँ को। चाची साहब, अपना ध्यान रखिएगा। समीर, बन्ना संभाल खुद को जी। क्या करेंगे देवी माँ? देवी माँ, हम क्या करने जा रहे थे? क्या हो गया? देवी माँ, हमारी गलती की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। ध्यान से बोरिया लगाना। वजन इतना हो कि अगर होश आ भी जाए तो उठ ना पाए। ठीक है सरकार। ए, कौन है तू? सरकार आप? एक गर्भवती औरत का रास्ता रोकने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कमाल है। ये क्या प्रेम जी सा, ये आपने क्या हालत बना रखी है? हमारा हक छीनकर ससुराल में बीमार पड़ने आई थी आप। हम मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। चलिए ये लीजिए। और जल्दी से ठीक हो जाइए, चलिए, वरना आपकी सासू माँ को लगेगा कि हमें ही बहू बनाकर ले आती तो अच्छा रहता। ये लीजिए। अच्छा माँ, मैंने वो जो मेडिकल स्टोर से प्रेम के लिए दवा भेजी है, उसका आप हाफ ही डोज देना। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवा है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अपनी ही बहन को जानबूझकर आधी की जगह पूरी गोली खिला रही है। जब सगी ऐसी हो तो सौतेलों की जरूरत किसे है? प्रेम, तुम ठीक हो प्रेम? रूप, तुम्हें क्या कर रही हो? अब क्या हम अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकते? कहीं इसने सब देख तो नहीं लिया? ये क्या है रूप? एक तरफ अपनी बहन की इतनी चिंता करती हो और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि आधी गोली देनी है इसे। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना हटो यहां से, हटो। तो अपनी बहू को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। बेटा आराम से उठो।
माँ ने देखना लिया होता तो आज अनर्थ हो जाता है। सच में देवी माँ की कृपा है जो माँ ने प्रेम को पूरी तरह से अपना लिया। एसपी साहब, गाड़ी के नाकाबंदी के ऑर्डर्स आप दे चुके हैं ना? गाड़ी के सारी डिटेल्स हमने आपको व्हाट्सएप की है, बट हो सकता है कि उसने गाड़ी चेंज की हो, तो मेक श्योर कि वीरगढ़ से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर ना जाए। हमारी बहन की जान का सवाल, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लगता है महल में खबर पहुंच चुकी है। जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद तड़पती है ना, ऐसे वो मोहिनी तड़प रही होगी। अब बहुत नचाया उस मोहिनी ने हमें, अब नाचने की बारी उसकी है। जल्दी चलाओ, हमें आधे घंटे से पहले पहले वीरगढ़ की सीमा पार करनी है किसी भी हाल में। स्विच ऑफ। नहीं उठा रहा अम्मा। एक बार हमारी बेटी हमारे पास सही सलामत पहुंच जाए, उसके बाद खाना से तुझे इस चालाकी का जवाब तो जरूर देगी मोहिनी। सरकार, बस 2 मिनट में वीरगढ़ की सरहद से पार हो जाएंगे हम लोग। अब गनाज सिंह के बदले के आड़े कोई नहीं आ सकता। हम यहाँ लेकर जा रहे हैं गना सिंह हमें। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है। मतलब राजा साहब पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं? कहाँ से आ रहे हो? दर्शन के लिए माता के मंदिर गए थे साहब, अब गांव वापस जा रहे हैं समरपुर। इंस्पेक्टर, हर एक गाड़ी की डिक्की अच्छे से चेक करना। गणा सिंह बहुत चालाक आदमी, उसने हमारी बहन को ऐसे कहीं छुपाया होगा। चेक करवाइए डिक्की। जी, डिक्की चेक करो। गाड़ी रुकी है, लगता है हम किसी चेक नाके पर हैं। इसका मतलब हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर चेकिंग करे और हम उन्हें मिल जाएं। कहाँ से आ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हर किसी की आईडी अच्छे से चेक कीजिए। हो सकता है वो गणा सिंह बेस बदल कर निकला हो। जी राजा साहब। आईडी चेक करवाइए। आईडी और लाइसेंस चेक करो। ध्यान दो। कहाँ जा रहे हो? साहब, हमारी बेगम पेट से है। जाने दीजिए साहब, बहुत दर्द हो रहा है इंस्पेक्टर साहब, हमें अस्पताल जाना है। टेम्पो में क्या है? वो साहब, हम लोग आलू के व्यापारी हैं। तुम इनसे क्या बातें करने में लगे हो? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खोल के चेक करवाओ पीछे। ओए, डाला खोल के दिखा। चलो आओ। जी 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 साहब। खोलो इसको, खोलो।
है इसके अंदर? हेलो इसके अंदर। हॉस्पिटल तो वीरगढ़ में भी है ना, सरहद पार करके जाने की क्या जरूरत? साहब दरअसल बात यह है कि मेरी बेगम की पुरानी डॉक्टरनी वहीं पर है, इसलिए हम लोग समरगढ़ जा रहे हैं। ये सूंघ लेता है क्या रिमझिम को? कहीं इस आशिक की आशिकी मेरा बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। हमें लग रहा है कुछ तो है। बोलिए इसको। ये तो समीर की आवाज है। इसका मतलब समीर यही है। बोलो इसको। ये सब हमारा यकीन कीजिए साहब, इसमें आलू के अलावा कुछ भी नहीं है। बेकार में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज हमें किसी पर भरोसा नहीं। सुनिए जी, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रहम करिए साहब, रहम करिए। देखिए हमारी बेगम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगर जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा साहब, रहम करिए। इससे पहले कि समीर चले जाए, मुझे कुछ करना होगा। नहीं तो बच्चा यही पैदा हो जाएगा। राजा साहब, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जाने देते हैं। या अल्लाह! ऐ खुदा बचा मुझे। पता नहीं हमारा मन क्यों नहीं मान रहा। हमें लग रहा है कि रिमझिम हमारे आसपास यहीं कहीं है। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दर्द बढ़ रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो समीर बना वो दिया, पता चला कुछ उसका? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ माँ, मगर आप चिंता मत कीजिए। हम वादा करते हैं जब तक दिया मिल नहीं जाती हम महल नहीं लौटेंगे। और वैसे भी रिमझिम उसके साथ है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। इस लड़की का नाम भी मत लीजिए आप हमारे सामने। वो घना सिंह अगर हमारे परिवार का दुश्मन बना बैठा तो इस सब इस लड़की की वजह से। अगर हमारी दिया को एक खरोच भी आई ना तो हम इस रिमझिम को कभी माफ नहीं करेंगे। बुआ प्लीज, दिया को कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। जी बुआ। इंस्पेक्टर साहब, अपनी गाड़ी अच्छे से चेक की ना? वो आदमी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी राजा साहब, हमने सब चेक किया।
और वो औरत दर्द में थी तो हम रोक भी नहीं सकते थे। घना सिंह की चाल के आगे आपकी आशिकी भी जीत ना पाई राजा साहब। और अब जो मैं आपकी प्यारी रिमझिम के साथ करने वाला हूं, उसके बाद आपका घमंड टूट के चूर हो जाएगा। सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हो गया? ओह, समझ में आया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पता? अरे क्या हो गया मेरी प्यारी जीजी? दिया कहाँ है? दिया तो खो गई। हमें लगता है ना ये दारू पी के पीपल के पेड़ के नीचे गिर गई और इनके अंदर कोई भयानक आत्मा आ गया। जीजी बुआ माँ, मुझे लगता है इनका शराब ना इनके दिमाग पर असर करने लग गया। क्या हुआ जीजी? आपकी चिड़िया सोने के पिंजरे से सीधा शिकारी के जाल में। नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है, मेरी रिमझिम बच गई, जीजी की दिया फंस गई। ओ हाय राम, फंस गई। दीदी की दिया फंस गई, बोलो फंस गई। इसका पागल रहना ही हमारे लिए सही है। ये बंजारन अगर ठीक हो गई तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देगी। आपकी चाल उल्टी पड़ गई, मेरी रिमझिम तो बच गई। आपकी दिया जीजी ये क्या बोल रही है चाल? ये क्या सब भूल जा रही है? इतनी गंदी माँ है भाई, अपनी बेटी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ऐसी माँ कहाँ होती है? छी गंदी माँ, छी गंदी माँ। तू गंदी माँ है, ये गंदी मम्मी है। बोल ना गंदी मम्मी है, तू भी बोल। ये गंदी मम्मी है, अच्छी मम्मी नहीं है। प्लीज देवी माँ, समीर का ध्यान हमारी बाली पर ले जाओ। उसे किसी भी तरह ये पता चल जाए कि हम और दिया इस आलू वाले टेम्पो में। अर्जा क्या पता करवाओ, जैसे कुछ पता चले हमें सबसे पहले तुरंत कॉल करो। माँ का आशीर्वाद ले लो भाई साहब। अरे ये बाली तो कान में पहनते हैं, ये लड़कियों के बाली आपके पैंट में कैसे? बाली?
रिमझिम की बालियां ना, इसका मतलब कि जो हमें महसूस हो रहा था वो सही था। थैंक इंस्पेक्टर, अभी जो टेम्पो यहाँ से गया जिसके अंदर आलू की बोरियां थी, उसमें हमारी बहन और हमारी पत्नी है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुरंत ट्रैक करवाइए। उसके अंदर नंबर है आपके पास, ट्रैक करवाइए जल्दी। हेलो, दिया, दिया, डरो मत। जिसका भाई समीर हो उसे क्या डर। तुम देखना, वो हम तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हम देवीपुर के लिए निकल गए हैं बुआ माँ। पुलिस ने इस टेम्पो का नंबर ट्रैक किया था, वो देवीपुर की तरफ जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आपका लाडला अपनी बहन को लेकर वापस आएगा। आप तो ठीक है ना? अब हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मायरा, हम जिन्हें तुम्हारे पास छोड़कर आए ना, वो हमारी माँ से भी बढ़कर है। आई होप तुम ये समझोगी कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। आई नो समीर, तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम हैं ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस घर सेफली वापस आ जाओ जल्दी। मैं वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन दिया और रिमझिम को साथ लेकर आएंगे, ये हमारा बात है। दिया के घर जल्दी वापस आने का वेट तो हम सब कर रहे हैं समीर। अब रही बात रिमझिम की, तो आई होप कि तुम्हें याद है कि हम यहाँ तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। आई प्रॉमिस, हम जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय। रिमझिम, एक गिलास पानी ला सकती हो प्लीज? बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। मेरे साथ में फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लीज मुझे मत बोला करो। रॉयल्स और कॉमनर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। और वैसे भी इसे फॉर्मेलिटी नहीं, मैनर्स कहते हैं, जो कि शायद तुम्हारे अंदर नहीं होगी। हर रॉयल क्या बात बात पर लेक्चर देने की आदत होती है? तुम्हें होती है शायद। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? तुम्हारी इस पायल की छन छन बहुत इरिटेट करती है। पानी मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। समीर! रिमझिम, इसने कहा था तुम्हें इतना बहादुर बनने के लिए, लग गया ना? पागल हो क्या तुम? मैं ठीक हूँ समीर। कहाँ ठीक हो? इतना तेज ज्यादा लगा है तुम्हें, माना कि तुम थोड़ी सी क्रैक हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम ठीक हो ना? हम बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ बैठो, आराम। यहाँ बैठो, और जब तक हम ना आए यहाँ से हिलना मत। इधर दिखाओ। अब थोड़ा सा आराम से।
अगली बार अगर बहादुरी दिखाने का मन करे ना तो खुद को याद देगा, ये बहादुरी दिखाने का काम हम रॉयल्स का है, तुम कॉमनर्स का नहीं। और हर बार हम नहीं आएंगे ना तुम्हें इस तरह बचाने के लिए। ऐसे कैसे नहीं आओगे? इतना तो मैं भरोसा करती हूँ तुम पर कि अगर मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगी ना तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। क्यों? हमेशा मेरे साथ ही रहने वाली हो। हमारे हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रिया, प्रिया, दिया, दिया कहाँ को? आराम से। दिया इधर आओ तुम। कौन हो तुम? हाँ, और तुम ठीक हो ना दिया? कौन हो तुम? इतनी प्यारी आंखों में काजल होना चाहिए, डर नहीं। डरो मत, तुम यहां सेफ हो। मैंने देखा था कल रात हाईवे पे टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, और जब मैं मदद करने के लिए वहां पहुंची तो मैंने देखा तुम दोनों एक बोरी में बंधी हुई हो। मैं समझ गई थी कि तुम दोनों के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। टेम्पो वाला भाग गया था तो मैंने पुलिस को खबर की और तुम दोनों को यहाँ अपने घर ले आई। थैंक यू सो मच जीजी साहब। किसी मासूम की मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। वैसे मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ। भरतपुर? जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है ना तो लोग बस तमाशा देखने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उसकी मदद करने के लिए भी आगे आए। नंदिनी, सरिता, यहाँ आओ। ये है हमारी नंदिनी। इसे इसके घर वालों ने और गांव वालों ने डायन कह के निकाल दिया। और ये है हमारी सरिता, बहुत होशियार है, लेकिन इसके मामा को इसकी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं है। वो तो इसे यहाँ पर 1 लाख रुपए में बेचने के लिए आए थे, लेकिन मैं इस मासूम के साथ अन्याय कैसे होने देती। अब मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगी भी, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगी और जल्दी से अच्छे से लड़के देखकर इनकी शादी करवाऊंगी। आप बहुत इंस्पायरिंग है जीजी से। माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। अच्छा, क्या हमें आपका फोन मिल सकता है? वो क्या है ना, हम एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, सबको फिक्र हो रही होगी हमारी। उन्हें बता देते हैं कि हम सेफ। एक फोन ही तो करना है, लो। अरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ, वो दरअसल मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मोबाइल टावर के आसपास ना खुदाई हुई है, इसलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो तुम्हारे घर में खबर कर देंगे। नहीं, हम एक और बार फोन ट्राई करते, क्या पता बाहर नेटवर्क आ जाए। हम आते हैं। 1 मिनट। वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं, और जब तक तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती। और खतरा है तुम लोगों के लिए।
नंदिनी, सरिता, इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो। मैं अभी अपनी पूजा खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अरे आपके फोन पे मैसेज आया, इसका मतलब आपके फोन में नेटवर्क है। क्या क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। क्या? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो हमने मैसेज को तुम खुद सुन। हेलो, माल पसंद आया? घना सिंह, दिल खुश कर दिया तुमने। बस अब ये समझो कि छप्पर फट चुका है और नोटों की बारिश होने वाली है घना सिंह। लेकिन उस रिमझिम से बच के रहना, कहीं किसी तरह उसने अपने आशिक समीर तक अगर खबर पहुंचा दी तो। घना सिंह, तुम फिर से गलत जा रहे हो। मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ, जो डर गया सो मर गया। राजा होगा वीरगढ़ का, लेकिन इस वक्त उसकी रानी मेरे कब्जे में है, जो बहुत जल्द दुबई के किसी शेख का खिलौना होगी, वीरगढ़ से बहुत दूर, राजा साहब जहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर, आपको वीरगढ़ से खबर आई होगी ना, अभी तक उनका कुछ पता क्यों नहीं चला है? राजा साहब देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और ये देवीपुर है, आपका वीरगढ़ नहीं। अब यहाँ पे लापता लड़कियों को ढूंढने में महीने भी लग सकते हैं और साल भी। आप बस प्रार्थना कीजिए कि आपकी पत्नी और बहन किसी खतरे में न हो। आप रिमझिम को जानते नहीं। 16 साल की उम्र में अपने भाई की रक्षा करने के लिए उसने हर खतरे का सामना किया और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस वक्त सेफ है और हमारी बहन की रक्षा कर रही होगी। मैंने खुद मैसेज की आवाज़ सुनी थी, फिर ये दोनों झूठ क्यों बोल रही हैं? कविता जी हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और उन्हें कैसे पता चला कि जिसने हमें उठाया था उसका नाम घना सिंह है? कुछ तो छिपा रही है जीजी साहब। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।